आपको बोलने की समस्या है, जीवन में कुछ दुख है, क्या आपने स्वीकार किया है? नहीं। पूजा करने से, माला जप करने से अंदर का अपने रोग को स्वीकार नहीं कर रहे हो। उस रोग को दूर करने के लिए माला जप कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो। चाहत है आपके अंदर, नाम जप करने के बाद चेक कर रहे हो, देखो मेरे दुख खत्म हुए कि नहीं हुए, फंस जाओगे। सभी को नमस्कार, मैं अमित तिवारी। आज दोस्तों जो मैं बताने वाला हूं ये काफी गहरी बातें होंगी। बहुत ही सरल शब्दों का प्रयोग करके मैं बताऊंगा, और ये वीडियो बहुत लंबा होने वाला है। मुझे मालूम है यह वीडियो वही लोग देख पाएंगे जिनके अंदर धैर्य है लंबा वीडियो देखने का। दोस्तों, हमारे जो साथी हैं, यानी कि जो हमारे क्लाइंट्स हैं, जो हमारे संपर्क में रहते हैं, वह लोग सोशल फोबिया के शिकार रहते हैं। बोलने का डर रहता है, स्टैमरिंग की प्रॉब्लम रहती है, बहुत कुछ दुखों से वो पीड़ित रहते हैं। बहुत सारे साथी गुरुजी प्रेमानंद महाराज के भक्त बनते जा रहे हैं। ये सुनकर, देखकर काफी अच्छा लग रहा है कि चलो सही गुरु का लोग चयन कर रहे हैं, लेकिन उसमें गलतियां भी कर रहे हैं। गलतियों के ऊपर भी हम ध्यान करेंगे और बातें करेंगे। उनको ऐसा लग रहा है कि प्रेमानंद जी का महाराज की फोटो लगा करके, उनके चरण का फोटो को व्हाट्सएप डीपी लगा करके, स्टेटस लगा करके, वही भक्ति है। क्या ऐसा करने से आपके जो दुख हैं, जो तकलीफ हैं, वो मिट जाएंगे? ऐसा हो ही नहीं सकता है। अगर ऐसा होता तो प्रेमानंद जी महाराज अपने गुरु की फोटो व्हाट्सएप डीपी पे लगाते और स्टेटस पे लगाते और उनको सुनते, बस हो गया काम। लेकिन वह ऐसा नहीं कर रहे हैं। उनके बताए हुए रास्ते पे चलो तो तभी तो भक्ति है आपकी। अगर उनके बताए हुए रास्ते पे नहीं चल रहे हो तब तो आप पाखंडी के समान हो। जब वो राधा नाम का जप बोलते हैं, जब वो माला जप की बात करते हैं, तो आपके मन में एक सवाल की जिज्ञासा होना चाहिए, आखिर मैं ये क्यों करूं? क्या कोई कर्म कांड तो नहीं? गुरु जी ने बता दिया जप करने, हम जप करते जा रहे हैं और उस जप में कोई भाव नहीं है, तब तो ये भक्ति आपके पाखंड है। माला जप, नाम जप, इसके पीछे का जब साइकोलॉजी नहीं जानोगी तब तक वो शांति की जो प्राप्ति है, भगवान की जो प्राप्ति है, उसको नहीं पाओगे आप। आपने देखा होगा गुरुजी के 2 किडनी फेल है, लेकिन मस्त रहते हैं, मरने का कोई भय नहीं। अपने जीवन को उन्होंने सेवा में समर्पण कर दिया। लेकिन आप पूजा करते जा रहे हो, उनके माइंडसेट को समझ नहीं रहे हो, उनकी मन की स्थिति कैसी हो वो समझ नहीं रहे हो आप। आखिर कैसे उनके मन में
मृत्यु का भय नहीं। डॉक्टर ने कह दिया तुम ज्यादा दिन तक रहने वाले नहीं हो। कोई रहता तो यह सुन करके उनको हार्ट अटैक आ जाता। आपको तो बोलने का समस्या है, जीवन का थोड़ी बहुत दुख है, स्टैमरिंग है, छोटी मोटी समस्या। अगर कोई डॉक्टर कह दे भैया 1 ही महीने का तुम्हारा जीवन है, बाद में खत्म, तो आप रात भर सो नहीं पाओगे। उनकी चेतना का स्तर कितना लेवल होगा, कितना बड़ा होगा। उनकी चेतना का स्तर बढ़ने का राज वह अपने जीवन को समर्पण कर दिए भगवान के प्रति। समर्पण। जहां भक्ति होती है वहां पर मैं का त्याग होता है। मैं खत्म, अहंकार खत्म। वहीं से हमारा चेतना का स्तर ऊंचा होता है। हमें किसी चीज का भय नहीं लगता, चाहे बोलने का, चाहे मृत्यु का। खत्म डर। आप गुरु जी के फोटो लगा करके पूजा करोगे और समर्पण की भाव नहीं रहेगा, कोई फायदा नहीं। स्वीकार्यता उनके अंदर कितनी है? हाँ, मेरे 2 किडनी फेल है तो फेल है, कोई बात नहीं। लेकिन आपके अंदर वो स्वीकारता है। आपको बोलने की समस्या है, जीवन में कुछ दुख है, क्या आपने स्वीकार किया है? नहीं। पूजा करने से, माला जप करने से अंदर का अपने रोग को स्वीकार नहीं कर रहे हो। उस रोग को दूर करने के लिए आप माला जप कर रहे हो, नाम जप कर रहे हो। चाहत है आपके अंदर। नाम जप करने के बाद चेक कर रहे हो, देखो मेरे दुख खत्म हुए कि नहीं हुए। फंस जाओगे आप। दुख खत्म हो चाहे ना हो। बोलते समय डर आ रही है, डर खत्म हो या ना हो मुझे कोई वास्ता नहीं, मुझे तो बोलना है। ये भाव होने चाहिए। समर्पण। अटक जाऊं, ठीक है, अटक गया मैं बोलने को। कोई हंस रहा, ठीक है, हंसने दो। जैसे गुरुजी के कोई क्लाइंट मुझे वीडियो भेजा था कि गुरुजी से कोई पूछा मुझे बोलने का दिक्कत है, स्टैमरिंग का, तो कैसे लोग हंसते हैं। उन्होंने बोला कि लोग को हंसने दो, कम से कम तुम्हारे अटकने से लोग हंस तो रहे हैं। गुरुजी ने बोल दिया। अभी बोलना उनका तो सही है, लेकिन क्या गुरुजी जिन्हें बोले हैं, जिन साधक को बोले हैं, क्या उनका चेतना का स्तर ऊंचा है? क्या उनके मन में वो समर्पण की भावना है, भक्ति की भावना है? वो तो स्वीकार ही नहीं कर पाएगा। सुनने में बहुत मजा आता है, किसी को हंसने का मौका तो मिल रहा है, सुनने को और करने में बहुत फर्क है। हम अपने आप से ही खुद नफरत करते हैं। मेरे जीवन में बहुत कष्ट है, दुख है, मैं किसी लायक नहीं, मैं तो बोलने में ये प्रॉब्लम है। अपने दुख को, जो भी प्रॉब्लम, नफरत कर रहे हैं, नफरत से भरे पड़े हैं। अब पूजा पे करते, पूजा किस लिए कर रहे हैं? डर को हटाने के लिए। जीवन का जो डर है, बोलने का जो डर, उसे हटाने के लिए। अरे जीवन में डर रहेगा, समर्पण कर दो तो डर पिघलता है। भक्ति का क्या मतलब है? भक्ति का मतलब ये नहीं कि आप घंटा बजा रहे, पूजा कर रहे हो। ये भक्ति का थोड़ी मतलब। भक्ति का मतलब है जो हो रहा है होने दो। मैं तो ईश्वर जो भी है, परमात्मा, उनके प्रति मैं समर्पण कर दिया। जो होगा उनके हवाले होगा। मैं तो, मेरा काम है सेवा करना और जो मेरे कंट्रोल में है उसे करना। बोलने का अभ्यास
जरूर करना है अगर आपको बोलने का डर है। जीवन का जो आपका दुख है, वो दुख के कैसे निकले, क्या प्रोसेस, उसके ऊपर काम करना ही होगा आपको। घंटी बजा रहे हैं, वो प्रोसेस के ऊपर नहीं काम कर रहे हैं, कुछ नहीं होने वाला। मैं आपको एग्जांपल देता हूं, जैसा कि गुरुजी बोलते हैं कि नाम जप किया करो। अगर खुद गुरुजी एक जगह बैठ करके नाम जप करें और उठे न ही वो व्यायाम करें, और खुद डिप्रेशन में चले जाएंगे, सच बता रहा हूं। और सुबह उठते हैं और टहलते हैं काफी किलोमीटर तक। वो जानते हैं कि शरीर का चलना कितना जरूरी है, वो जानते हैं कि सोना कितना जरूरी है। उनकी देखरेख में डॉक्टर भी हैं, उनके स्वास्थ्य को चेकअप कर रहे हैं और हर चीज पर ध्यान दे रहे हैं, और आप घंटी बजाते रहो, प्रोसेस के ऊपर काम ही नहीं करनी। अरे बोलने का डर है तो लोगों के पास जाओ, क्या डर है, समर्पण कर दो, हंसेंगे तो हंसेंगे, मैं तो बोलूंगा। उस चीज को बार बार करोगे, डर खत्म। जीवन का दुख है, दुख को कैसे हटाया जाए, क्या प्रोसेस, उसे लिखो और उस प्रोसेस पे काम करो, बस दुख खत्म। समर्पण कर दो अपने आप, पूरी तरह समर्पण। तब ये भक्ति है, तब ये भक्ति है। हर चीज के ऊपर एक लॉजिक है। गुरुजी टीका लगाते हैं, बाल बढ़ाए, दाढ़ी बढ़ाए, उसका क्या पीछे का रीजन? लोग मेरे से भी पूछते हैं, यार तो बाल बढ़ाया, दाढ़ी बढ़ाया, क्या इसका रीजन है? अब मैं जानता हूं, ये बाल दाढ़ी मुझे संकेत देते हैं तो इस रास्ते पे चल रहा है। तो बाल और दाढ़ी बढ़ा करके ये गलत काम करेगा, तुझे खुद नफरत होगी अपने प्रति, मैं क्या कर रहा हूं, तो गलत काम है। टीका लगा करके आप चोरी जब करेंगे, वो जब टीका आपको संकेत देगा, यार तू भगवान का पुजारी है, संकेत मिलता रहता है, इसलिए तो लोग सब करते हैं। ठीक है, चलिए आज इतना ही। और अगर आप सभी को मेरे साथ रोजाना सुबह ध्यान और योगा करना है तो आ जाइए, फ्री ऑफ कॉस्ट है। स्पीच थेरेपी लेनी है तो उसका गूगल फॉर्म पे भर दीजिए, मेरे नंबर पे कॉल करिए। अगर आपको माला जप, मेडिटेशन, दोनों में क्या भिन्नताएं हैं, क्या दोनों के रास्ते एक हैं, ये वीडियो चाहिए तो जरूर कमेंट करना। मुझे मजा आता है इस टॉपिक पर बोलने का, मैं खो जाता हूँ। लेकिन मैं सोचता हूँ अगर मैं बोलूँगा, इतना लंबा लंबा वीडियो बनाऊंगा, पता नहीं आपको पसंद आएगा कि नहीं आएगा। लेकिन मैं इसका चिंता छोड़ दिया हूँ, मैं आपके लिए थोड़ा वीडियो बना रहा हूँ, मुझे बोलने में मजा आ रहा है, रिकॉर्ड कर दिया, वो मुझे मजा नहीं जान रहा हूँ। और जो इस वीडियो को ध्यान से समझ करके सुन लिया, वो भी इस मजे को फील कर पाएगा। ठीक है, बोलने वाले की मजा, सुनने वाले को मजा, मजा ही दूसरा है। ये पैसे से वो मजा ली नहीं जा सकती। चलिए, सभी का मंगल।